हेलो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हमारा क्लास 9 से चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट पार्ट द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter in height. Second part, how much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank? दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पार्ट 1 में आपसे बोला गया है कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक है जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 4.2 मीटर। क्या दिया हुआ है? तो 4.2 मीटर। और इसका जो हाइट है वो दिया गया है दोस्तों 4.5 मीटर। तो हम लोगों को निकालना है इसका लेटरल और कर्व सरफेस एरिया। दोस्तों, जब भी लेटरल और कर्व सरफेस एरिया बोलता है तो हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग का फिगर किस तरह का है। यहाँ पे आपको दिख रहा है फिगर सिलेंड्रिकल है, और हम लोग जानते हैं सिलेंड्रिकल फिगर का जो कर्व सरफेस एरिया रहता है ना, लेटरल सरफेस एरिया रहता नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्टोरेज टैंक या कर्व सरफेस एरिया ऑफ टैंक, है ना। तो लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ टैंक, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो 2πr/h, है ना। और हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए होता है? r, बट हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? d। r मीन्स रेडियस, d मीन्स डायमीटर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस डायमीटर का जो d है, इससे हम लोग का रेडियस r निकाल सकते हैं। तो रेडियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2.1 मीटर, है ना। जस्ट मैंने क्या किया? डायमीटर का हाफ कर दिया, जो कि हम लोग का रेडियस होता है। और हम लोग चाहें तो इस रेडियस को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल अगर रिमूव करना चाहे तो रिमूव करके हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 21/10। तो ये भी हम लोग का गलत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे 2 एज इट इज़ लिख देंगे, पाई की जगह 22/7 लिख देंगे। रेडियस हमारा क्या आया दोस्तों? तो 21/10 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 21/10 मीटर। हाइट हमारा क्या आया दोस्तों? 4.5, तो जिसको हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 45/10। हमने बस इसमें भी डेसिमल रिमूव किया और हमने नीचे 10 को ऐड किया डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये हो गया 45/10 मीटर। देखिए, इस 7 से मैंने इस 21 को 3 टाइम्स में कैंसिल किया, है ना। फिर 2 × 22 होता है 44, फिर इंटू का साइन 3 × 45 होता है हमारा 135, मीटर इंटू मीटर होता है मीटर स्क्वायर, और नीचे 10 × 10 होता है हमारा 100, है ना। और फिर 44 × 135 होता है दोस्तों 5940 और मीटर स्क्वायर बाय 100, है ना। मीटर स्क्वायर बाय 100। ये जीरो थोड़ा सा अच्छा से नहीं बना, मैं इसे अच्छा कैसे कर देता हूँ। तो क्या हो गया? 100। तो देखिए, एक जीरो से मैं चाहूँगा तो यहाँ एक जीरो को कैंसिल कर सकता हूँ, है ना। और फिर नीचे देखिए डिनोमिनेटर में एक जीरो है। अब मैं क्या करता हूँ, इस नीचे वाले जो डिनोमिनेटर का 10 है उसको ऊपर कर देता हूँ। तो कैसे करूँगा? यानी कि मैं डेसिमल में चेंज कर दूंगा। बिल्कुल, आपने एकदम सही बोला। तो चलिए, इसका जो आंसर है मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ टैंक, तो 59.4 मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों? हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए दोस्तों, हमने फर्स्ट पार्ट को कर लिया, अब सेकंड पार्ट को करते हैं। दोस्तों, सेकंड पार्ट में बोल रहा है, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। दोस्तों, बोला गया है कि जो स्टार्टिंग टाइम में हम स्टील लाए थे टैंक बनाने के लिए, तो उसमें से 1/12 पार्ट जो था स्टील का वो वेस्ट हो गया है। तो हम लोगों को पता करना है कि वो स्टार्टिंग टाइम में हम लोग स्टील लाए थे टैंक बनाने के लिए, वो कितना होगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही ईजी है, आपको बस यहाँ पे सपोज करना है, ठीक है। पहले हम लोग चलिए लिख लेते हैं कि हम लोग जो एक्चुअली यूज्ड मानेंगे वो हम लोग का होगा x, ठीक है। एक्चुअली यूज्ड जो स्टील हम लोग सपोज करेंगे वो होगा हम लोगों का x, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर x का ही यूज़ करते हैं। अब उसके बाद आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली बात है वो पहले समझ लीजिए। हमने स्टील लाया, उसका 1/12 वेस्ट हो गया। अगर हमने स्टील सपोज किया x लाया, जो कि हमने बताया, अगर उसमें से 1/12 माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्या बनेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ा था कि ये जो सिलेंड्रिकल टैंक था पेट्रोल का, वो क्या था? क्लोज्ड फिगर था उसका, है ना, क्लोज्ड फिगर था ना।
पर हमने सिर्फ निकाला था कर्व सरफेस एरिया, उससे कोई लेना देना नहीं है। पर जब हम लोग टोटल का बात करेंगे तो क्या होगा, जो भी टैंक रहेगा उसमें से अगर 1/12 माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्या बनेगा, टोटल बनेगा। क्यों? क्योंकि क्लोज्ड बोला गया है। तो उसके लिए पहले हमको क्या निकालना होगा, टोटल निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। तभी ना बोल पाएंगे कि मेरा अगर स्टील एक्स था उसमें से हमने 1/12 माइनस किया तो हम लोग का टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक आया, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया, चलिए एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। एक्चुअली यूज्ड माइनस वेस्ट इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, है ना दोस्तों। जो भी हम लोग का एक्चुअली यूज स्टील रहेगा उसमें से अगर वेस्ट वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो हम लोग का टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक आ जाएगा, यानी कि क्लोज सिलेंड्रिकल पिस्टोल स्टोरेज टैंक आ जाएगा, है ना। तो पहले हम लोगों को ये पता है, हमने सपोज किया एक्स, वेस्ट हम लोग को पता है 1/12, हम लोग को क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। तो चलिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं उसको, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक हम लोग को पता है दोस्तों क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ दिस टू सर्कल। तो एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया अभी हमने जस्ट निकाला 59.4 मीटर, जो कि हम लोग का फर्स्ट पार्ट में ही पता चल गया था। एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, तो 2πr² हो जाएगा, है ना। दो था इसलिए मैंने इंटू 2 किया, नहीं तो अगर एक के बारे में जानना रहता तो सिर्फ πr²। तो 59.4 मीटर स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे, प्लस 2 पाई की जगह 22/7। आर हमने निकाला था 21/10 मीटर इंटू 21/10 मीटर, है ना। 7 3 ज़ा 21, 59.4 मीटर फिर से हमने उतार दिया। 2 इंटू 22 होता है 44, इंटू 21 इंटू 3 होता है हमारा 63, मीटर इंटू मीटर होता है मीटर स्क्वायर, और इसका डिनोमिनेटर भी है जो कि 10 इंटू 10 100, है ना। तो दोस्तों अगर हम लोग 44 इंटू 63 करते हैं तो हम लोग का आता है 2772/100 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 59.4 मीटर स्क्वायर प्लस 44 इंटू 63, जैसा कि मैंने कहा 2772 मीटर स्क्वायर अपॉन 100। तो ये 100 को मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव करने के लिए डेसिमल में कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 27.72 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों अगर हम 59.4 मीटर स्क्वायर प्लस 27.72 मीटर स्क्वायर का सम करते हैं तो हम लोगों का आंसर आता है 87.12 मीटर स्क्वायर, जो कि होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। तो दोस्तों एक स्टार्टिंग में हमने एक्चुअली यूज जो था उसे x माना, वेस्ट हमारा क्या था, तो 1/12, तो किसका, तो x का वेस्ट था ये, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट का ही था। और टोटल सरफेस एरिया हमने भी निकाला 87.12 मीटर स्क्वायर। जब हम लोग जो स्टार्टिंग पॉइंट में स्टील लाए थे अगर उसमें से वेस्ट को माइनस कर देंगे तो हम लोग का टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक आ जाएगा, यानी जितना स्टील से हम लोग का पूरा टैंक बना है। अब हम लोग दोस्तों इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा आएगा 12 को यहाँ पे तो डिवाइड करेंगे 1 से तो 12 हो जाएगा, इंटू करेंगे तो फिर 12 हो जाएगा, तो 12x माइनस 12 को फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1x इक्वल्स टू 87.12 मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे 12x माइनस 1x होगा हमारा 11x/12 इक्वल्स टू 87.12 मीटर स्क्वायर, है ना। अब देखिए इस 12 को मैं क्या कर देता हूँ, इधर इंटू में कर देता हूँ, है ना, और इस 11 को मैं क्या कर देता हूँ, इधर डिवाइड में कर देता हूँ इंटू 12, और फिर ये वाला जो मेरा 11 है इसको मैं इधर डिवाइड में कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग का इक्वेशन इसी तरह बनेगा, है ना। ये जो x वाला था जब इधर आया इक्वल्स टू के तो वो डिवीजन में चला गया, यहाँ पे डिवाइड में था ये 12 इक्वल्स टू के इधर आया तो वो इनटू में चला गया। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 87.12 मीटर स्क्वायर इंटू 12/11 अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग का आता है 95.04 मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा दोस्तों फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये सम कंप्लीट हुआ।
अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ चैनल में तो जुड़े ही जुड़े, पर हमारे साथ आप सोशल मीडिया में भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी इसी तरह कोशिश रहेगी आपके मैथ्स के डाउट्स को क्लियर करने की और आपके सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करने की। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टडी हार्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।